भारत बनाम चीन, ये शायद हमारे दौर का सबसे बड़ा सवाल है। तो आज चलिए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी किसकी होगी, भारत की या चीन की? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए इन दोनों दिग्गजों को कुछ जरूरी पैमानों पर तौल कर देखते हैं। देखिए, आज की तस्वीर को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों देशों की जो आर्थिक कहानी है ना, वो बिल्कुल अलग अलग वक्त पर शुरू हुई। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। चीन ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब आर्थिक सुधार हमसे 13 साल पहले शुरू कर दिए थे। और आज जो दोनों देशों के बीच इतना बड़ा इकोनॉमिक गैप दिखता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही हेड स्टार्ट है। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। देखते हैं कि आज का स्कोर कार्ड क्या कहता है। और शुरुआत करते हैं, जाहिर है, इकोनॉमी से। तो नंबर्स तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। इकोनॉमी के मामले में चीन आज भारत से कहीं ज्यादा बड़ा है, मतलब अंतर काफी बड़ा है। लेकिन कहानी सिर्फ साइज की नहीं है। सबसे जरूरी बात है भारत की ग्रोथ रेट, मतलब विकास दर, जो चीन से तेज है। और यही वो चीज है जो आने वाले दशकों में इस फासले को कम करने का एक जबरदस्त मौका देती है। और ये हमें ये भी बताता है कि दोनों की ताकत अलग अलग कहाँ है। चीन को अगर दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, तो भारत दुनिया का बैक ऑफिस बन चुका है, आईटी, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज में ग्लोबल लीडर। अब बात करते हैं एक ऐसे नंबर की जो भारत के लिए पूरा गेम बदल सकता है। ये है भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी। ये भविष्य के लिए एक ऐसी मजबूत नींव है जो किसी और के पास नहीं है। और ये देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, उनका वर्कफोर्स कम हो रहा है, और दूसरी तरफ भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का जबरदस्त फायदा है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक एडवांटेज। चलिए, अब जरा मिलिट्री पावर की बात करते हैं। डिफेंस पर होने वाले खर्च को देखें तो यहाँ भी अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ भी कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। भारत के पास अपनी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है। तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। और जब बात आती है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दोनों ही देश कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में। तो ये तो हो गया आज का हिसाब किताब। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले कल का क्या? भविष्य की तस्वीर कैसी दिखती है? तो देखिए, आगे का रास्ता 2 स्पीड वाला हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में अगले 5-10 सालों में चीन शायद अपनी बढ़त बनाए रखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी 20-25 साल बाद भारत के पास इस गैप को भरने और शायद आगे निकलने का भी एक साफ मौका है। तो सवाल उठता है कि भारत ये बराबरी करेगा कैसे? इसका जवाब इन 3 ट्रम्प कार्ड्स पर टिका है। पहला, हमारी युवा आबादी। दूसरा, हमारी डेमोक्रेसी और दुनिया के साथ मजबूत पार्टनरशिप। और तीसरा, हमारा तेजी से बढ़ता हुआ टेक और स्टार्टअप कल्चर। तो आज का स्कोर कार्ड तो हमने देख लिया, पर यह हमें एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि साल 2050 में ये स्कोर कार्ड कैसा दिखेगा।